श्री राम। आजा राम, आपन पिता के गले से लग जा पुत्र। आजा हमर लाल। महाराज ना। आश्चर्य बा, सूर्य उदय होकर बहुत देर हो गई और जौन प्रतिदिन शंखध्वनि होत रहे भइल ना। अरे हाँ, आज तक बहु शंखध्वनि ना सुननी। पता ना का हो गई। पता ना काहे आज नगरी में पताका और झंडा भी नहीं लहरा रहल। अवश्य कुछ अशुभ भइल बा। अरे सुना सुना सुना, अरे सुना, बुरा समाचार बा। हमनी के तो भाग फूट गईल। राजभवन से समाचार बा कि महाराज दशरथ के देहांत हो गईल। कैसे हो गई? प्रणाम गुरुदेव। विराजी। बैठी। गुरुदेव, क्षमा चाहतानी गुरुदेव। हम रउआ के यहाँ बुलवनी। हमार 4 गो पुत्र में से ए समय केहू अयोध्या में नहीं खे। एही से हम जानल चाहतनी गुरुदेव की महाराज के अंतिम संस्कार के करी। के करी महाराज के अंतिम संस्कार। गुरुदेव, रउआ तो जानते बानी, जहाँ तक सूर्य के प्रकाश पहुंचत रहे वहां तक महाराज के आज्ञा के वेद वचन मान के ओकर पालन कइल जात रहे। परंतु उनकर मृत्यु के पश्चात का उहे महाराज दशरथ विधि पूर्वक दाह संस्कार से वंचित रह जाइए। चक्रवर्ती सम्राट रहन महाराज दशरथ हर दिशा में हर स्थान पे उनकर आदर कइल जात रहे। मृत्यु के पश्चात का उनकर अनादर होगी? ना महारानी, महाराज दशरथ के अनादर ना होगी। शोकाकुल होके के कारण परिस्थितिवश
राउर मन में जे भी शंका, संदेह, संशय उत्पन्न भइल बा, ओकरा के आपन मन से हटा दी। महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार होगी और शास्त्र के अनुसार पिता के अंतिम संस्कार करे के अधिकार पुत्र के ही बा और महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार उनकर पुत्र ही करी। महारानी, महाराज दशरथ महात्मा रहन, उनकर चारों पुत्र भी धर्मात्मा बाड़े। बिना कोनो पुत्र के उनकर अंतिम संस्कार कैसे कल जा सकेला? गुरुदेव, हम शीघ्र अतिशीघ्र रघुनंदन राम के अयोध्या लेके आवतानी। सुमंत, महाराज दशरथ देल वचन के पालन करे में आपन प्राण तगले पाड़े। उनकर मृत्यु के बाद उनकर आदर्श के ठुकरा के का हमने उनकर पावन स्मृति के अपमान करब? रहल बात राम के, तो ओहो महाराज दशरथ के ही पुत्र है। वो लौटी तो 14 वर्ष के वनवास पूरा करके ही लौटी। महारानी, हमने भरत और शत्रुघ्न के बुला ले जाओ। सुमंत, रउआ वायु के गति से भी तेज घोड़ा पे संदेशवाहक के भेज दी और उलोक के कहीं कि गुरु वशिष्ठ उलोक के तत्काल अयोध्या बुला रहल बाड़े। एक अतिरिक्त उलोक के कुछ भी कहे से मना कर दे। क्षमा चाहतनी गुरुदेव, परंतु महारानी, हमरा और हृदय में उत्पन्न भइल शंका के जान गईल बानी। रउआ ई कहल चाहतानी कि भरत और शत्रुघ्न के यहाँ आवे में कई दिन लग जाई और तब तक हमने महाराज दशरथ के शव के ऐसे नहीं रख सकत। रउआ चिंता मत करी, हमने महाराज दशरथ के अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित ना रखा। सुमंत, रउआ राजवैद्य से कहीं कि वो महाराज दशरथ के शव के औषधि युक्त तेल के भौका में रखस, जेकरा से उनकर शरीर के कोनो हानि ना होके, ना वो कुरूप होखस और ना तो उनका कोनो प्रकार के क्षति पहुंचे। जैसन राव आज्ञा गुरुदेव। भरत भैया, एक अर्थ बा, रउआ कई बार बुरा सपना देखले बानी। हाँ शत्रुघ्न, हम पिताजी के पर्वत से गिरत देखनी है, सूखल समंदर देखनी, प्रज्वलित यज्ञ अग्नि के अचानक बुझत देखनी। हम रक्त पुष्पमाला धारण कैले पूरा शरीर पे रक्त चंदन लगा के गधा के रथ पे सवार होके पिताजी के दक्षिण की ओर जात देखनी। हमरा बहुत भय लागता शत्रुघ्न। हम शिवजी के पूजा कैनी, दान धर्म कैनी, ब्राह्मण लोग के भोजन भी करवाईनी, परंतु हमारा शांत मन शांत ना भइल। शत्रुघ्न, हमने के शीघ्र ही अयोध्या जाए के चाहिए। जब तक हम पिताजी के, माता लोग, राम भैया, लक्ष्मण, उर्मिला, जानकी भाभी के सकुशल देख नहीं खिलेत, हमार मन शांत ना होगी। पुत्र भरत, प्रणाम नाना जी।
अयोध्या से दूत आइल बाड़े तोरा से मिले खातिर। प्रणाम कैकेयी नंदन, प्रणाम सुमित्रा नंदन। चंद्रवन, सुकेतु, तू दोनों यहाँ? अयोध्या में सब कुशल तबा? युवराज, गुरुदेव वशिष्ठ जी रउआ के और सुमित्रा नंदन के तत्काल अयोध्या बुलौले बाड़े, परंतु काहे? कोनो महत्वपूर्ण कार्य बा। माता सुमित्रा जी, माता कौशल्या जी और माता कैकेयी जी सकुशल तो बाड़ी ना? पिताजी महाराज दशरथ स्वस्थ बाड़े ना? और भैया राम लक्ष्मण, राजकुमार, राउर सब प्रश्न के उत्तर हमनी रउआ के दे देव, परंतु यहाँ से तत्काल निकली। गुरुदेव के आज्ञा बा, रउआ दोनों के शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुँचे के बा। हमने क्या आज्ञा दी ही नाना जी? आज्ञा बा पुत्र भरत, अवश्य ही कोनो महत्वपूर्ण कार्य होखी जे महर्षि वशिष्ठ दूत भेज के द्वारा के बोलौले बाड़े। जा और पहुंचते कुशल संदेश दिया। शत्रुघ्न, ऐसा लग रहा बा कि अयोध्या वासी हमनी से घृणा कर रहल बाड़े। अयोध्या वासी हमनी के देख के अपन घर में काहे जा रहल बाड़े? महारानी, 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 महारानी कैकेयी, हमार भरत आ गइल, हमार भरत आ गइल, हमार भरत आ गइल।